नमस्कार साई बंदगी। कल हमने बात की थी कुसंगति पर। आज हम बात करेंगे सत्संगति पर। सत्य का संग करना, साधुओं का संग करना। आइए देखते हैं साखी में। संगत से सुख उपजे, कुसंगति से दुख जोए। कहे कबीर तह जाइए, साध संग जहाँ होए। उस जगह पर जाना चाहिए जहां साधु की संगति हो, साधु हो, सुंदर विचार वाले हो, अच्छे विचार वाले हो। हमेशा साधु की संगति करनी चाहिए। कुसंगति से दुख ही दुख उपजता है, पैदा होता है। संगत कीजिए संत की, जिनका पूरा मन, अंतोले ही देत है नाम सरीखा धन। संगति हमेशा साधु जन की करनी चाहिए, जिनका पूरा मन ईश्वर में लगा रहे, सदा ईश्वर में लगा रहे, उसकी संगति करनी चाहिए हमें। कबीर संगत साधु की, हरे और की व्याधि। संगत बुरी असाध की, आठों पहर उपाधि। जो असाधु होता है, आठों पहर उपाधि की बातें करेगा। 8 पहर होते हैं दिन और रात। दिन में 4 पहर होते हैं, 3 घंटे का 1 पहर होता है। दिन में 4 पहर होते हैं, रात में 4 पहर होते हैं। दोनों मिलाकर 8 पहर हो गए। दिन रात वो उपाधि की बात करता है। भोजन खाने की बात करेगा, भोजन की तारीफ करेगा, नशे की बातें करेगा, नाच गाने की बातें करेगा, नाम और बड़ाई की बातें करेगा, हमेशा उपाधि की बातें करेगा। कबीर संगत साधु की, जो की भूसी खाए। खीर खाड़ भोजन मिले, साकत संग न जाए। जो साधु जन होता है, अच्छे विचार वाला, वो बुरी संगति नहीं करता। उसको 56 प्रकार का भोजन भी दे दो, उस घर में नहीं जाएगा। साधु के यहां रूखी सूखी खाकर पड़ा रहेगा। और ऐसे लोगों की संगति करनी भी चाहिए। रिद्धि सिद्धि मांगे नहीं, मांगे तुम पे ये। निस दिन दर्शन साधु का, कहे कबीर मोहि दे। साधु जन रिद्धि सिद्धि नहीं चाहते, वो साधु की संगति चाहते हैं। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की बातें, अच्छा विचार, इस चीज की संगति चाहते हैं। कबीर संगत साधु की, निष्फल कभी न होए। साधु की संगति कभी निष्फल नहीं होती। हमेशा आपको कुछ न कुछ ज्ञान ही मिलेगा, अच्छी चीजें ही मिलेगी। कभी अपशब्द का सामना नहीं करना पड़ता। अपशब्द साधु के मुंह से नहीं निकलते हैं। जब भी बातें निकलेंगी, ईश्वर भक्ति की ही बातें निकलेंगी। कबीर संगत साधु की, निष्फल कभी न होए। होसी चंदन वासना, नीम न कहसी कोय। कोई कड़वी बातें नहीं निकलती, नीम की तरह तीखी कड़वी। हमेशा चंदन की तरह खुशबूदार मीठी बातें निकलती हैं साधु के मुंह से। कबीर संगत साधु की, नित्य प्रति कीजे जाए। जहां साधु का वास हो, सत्य का संग हो, वहां नित्य प्रति इंसान को जाना चाहिए। दुर्मति दूर बहाव सी, देसी सुमति जगाए। आपका ध्यान, आपकी सुरति
उपजा देगा वो, दुर्मति को दूर भगा देगा, दुष्टपना को हटा देगा। नित्य प्रति अगर आप साधु संगति करते हैं या उस जगह पर जाते हैं तो वो आपकी दुर्मति को दूर कर देगा। मथुरा भावे द्वारिका भावे ना जगन्नाथ, साधु संगति हरि भजन बिन कछु ना हावे हाथ। आप चाहे मथुरा जाओ, काशी जाओ या जगन्नाथ जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन अगर आप साधु की संगति नहीं करते हैं तो कुछ भी आपके हाथ नहीं लगेगा। आप सत्संग नहीं सुनते, अच्छे विचार नहीं है, ऐसी बातें नहीं सुनते, दूर भागते हैं, तो आप काशी मथुरा जगन्नाथ कहीं भी जाएं, कोई फायदा नहीं। साधुन के सत्संग ते थरहर कांपे देह, कबहू भाव कुहाव ते मत मिट जाए स्नेह। दुष्ट प्रवृत्ति वाला इंसान साधु की संगति नहीं करता, उनसे दूर भागता है, उसकी शरीर थर थर कांपती है, वो उनके आसपास नहीं भटकता। कबहू भाव कुभाव ते मत मिट जाए स्नेह, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। एक साधु संगति करने वाला इंसान जब उसकी जाने की बेला आती है रो पड़ता है, वैकुंठ नहीं जाना चाहता। वैकुंठ में वो सुख नहीं है, स्वर्ग में वो सुख नहीं है जो सुख साधु की संगति में है। कहा ऐसा जाता है, स्वर्ग में जाने वाला इंसान धरती पर दोबारा आता है, वहां पर एक माला मिलती है, माला गले में डाल दी जाती है और वो बेचारा माला को देखता रहता है, कहीं मेरी माला सूख तो नहीं गई। उसको डर होता है, भय होता है कि माला सूख जाएगी तो फिर से धरती पर जाना पड़ेगा। ऐसा सुनने में आता है। लोग कहते हैं राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हुए। साधु के संग में जो सुख, जो आनंद सत्संग का मिलता है वो वैकुंठ में नहीं है। कौन करेगा वहां सत्संग, कौन बोलेगा बातें मीठी। बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, कर संगति निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। जो ईश्वर निष्ठ है वो आपके बंधनों को छुड़ा सकता है, बंधा हुआ इंसान नहीं छुड़ा सकता। गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दांव, कहे कबीर कैसे उतरे चढ़ पत्थर की नाव। तो लोभी, गुरु लोभी हो, शिष्य लालची हो तो पत्थर की नाव पे ही चढ़ के जाएंगे, कैसे पार उतरेंगे, नहीं उतरेंगे। इसलिए बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, कर संगति निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। जो निर्बंध हो उसकी संगति करें, साधु की संगति करें। जो बंधा हुआ हो, बीवी बच्चे परिवार नाते रिश्तेदार, उसको गुरु बना के क्या करेंगे आप, तो खुदा ही बंधा है, आपको भी बांध देगा उसी में। जापल दर्शन साधु का तापल की बलिहारी, संत नाम रसना बसे लीजय जन्म सुधारी। गुरु दीक्षा ले, नाम ले और अपने जन्म को सुधार ले। जापल दर्शन साधु का तापल की बलिहारी, जिस पल जिस समय आप साधु के दर्शन कर रहे हैं, ईश्वर के दर्शन कर, ईश्वर समान है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद से बड़े गुरु हैं। जिस समय गुरु सामने हैं बलिहारी जाऊं मैं उन पर। ते दिन गए अकार थी
संगति भई न संत, प्रेम बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भगवंत। भक्ति के बिना भगवान अधूरे हैं, प्रेम के बिना ये जीवन पशु समान है। ते दिन गए अकार थी, संगति भई न संग। जिस दिन साधु की संगति ना हो, साधु के साथ उठना बैठना ना हो, कुछ ईश्वर का भजन कीर्तन ना हो जाए, वो दिन अकारथ गए, बेकार गए। वो दिन नहीं रहे, अच्छे नहीं रहे। जा घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा दिया, जीवत भय समान। जिसके घर में यम का डेरा हो, जीते जी शमशान के समान है। जा घर गुरु भक्ति ना हो, जिसके घर में गुरु भक्ति नहीं होती है, उसके घर में यम का डेरा है। जीते जी शमशान, ये जीवन शमशान। कबीर तासे संग करूं, जोर भजय सतनाम, राजा राणा छत्रपति नाम बिना बेकार। जिसने दीक्षा नहीं लिया, गुरु धारण नहीं किया, वो चाहे राजा क्यों न हो, राणा क्यों न हो, छत्रपति क्यों न हो, किसी काम का नहीं है। कबीर मन पंछी भया, भावे तहमा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल खाए। संगति का फर्क पड़ता है। जो ईश्वर निष्ठ नहीं है, उसका मन पंछी की तरह उड़ता है, कहीं भी जाता है, कहीं से भी आता है। जो जैसी संगति करे तैसा फल खाए। जैसी संगति करेंगे आप, उसी तरह हो जाएंगे। सामने होता है इंसान, साफ पता लगता है कि इसकी संगति कैसी है। उसकी बातों से, उसके विचारों से साफ पता लगेगा संगत कैसी है उसकी। कबीर चंदन के ढिगे, बेगा ढाक पलास, आप सरीखा कर लिया, जो था वाके पास। चंदन के पेड़ के बगल में, चंदन के वृक्ष के अगल बगल में कोई भी वृक्ष हो, ढाक का क्यों न हो। ढाक का फूल जो है ईश्वर को कभी नहीं चढ़ाया जाता, शिव मंदिर में या किसी भी भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। अगर ढाक का भी पेड़ उसके बगल में हुआ ना, तो उसमें भी खुशबू आ जाएगी, अपने जैसा बना लेगा वो। ये होता है ईश्वर निष्ठ होना, कि जो ईश्वर निष्ठ होता है, एक भक्त इंसान होता है, उसके साथ अगर आप रहेंगे तो उसके जैसे हो जाएंगे। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हो से आधी, कबीर संगत साधु की, कटे कोट अपराधी। एक घड़ी बैठे उनके पास, अगर एक घड़ी ना बैठ पाए तो आधी घड़ी बैठे, अगर उतना भी नहीं बैठ पाए तो आधी की भी आधी बैठे, संगति करें। अगर उतना भी नहीं होता तो फिर भगवान आपका मालिक है, फिर आप समझें और आपका काम समझें, हमारा क्या। घड़ियों की आधी घड़ी, भाव भक्ति में जाए, सत्संगति पल ही भली, जमका धक्का न खाए। सत्संगति का संग जरूर करना चाहिए। अभी बता रहे हैं साहिब जी इसमें साखी में, एक घड़ी भी अगर नहीं कर सकते तो आधी घड़ी करिए,
और अगर आपसे आधी घड़ी भी नहीं होता तो आधी की भी आधी करिए। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो उसकी भी आधी कर लीजिए, लेकिन करिए। अगर उसकी भी नहीं करेंगे तो आप समझें और आपका काम समझें। अगर ऐसा कोई करता है, आधी की भी आधी या उससे भी आधी या उससे भी आधी, तो उसको यम का धक्का नहीं खाना पड़ेगा। यम का धक्का आप शायद नहीं समझ रहे होंगे। भक्ति 4 प्रकार से होती है: चंडित, मुंडित, भैरवी और संत जौहरी। साहिब जी हैं संत जौहरी। चंडित मतलब चंदन लगाने वाले, मुंडित मतलब मुंडन करके रहने वाले, दाढ़ी मूछे मुड़वा देते हैं, सर मुड़वा देते हैं, चंडित मुंडित। भैरवी मतलब तांत्रिक ओझा वगैरह भैरवी होते हैं। और संत जौहरी वो होता है जिसने दीक्षा ली है, गुरु भक्ति करता है, वो संत जौहरी होता है। तो जो 3 है, चंडित, मुंडित और भैरवी, ये यम नियम में आते हैं। संत जौहरी यम नियम में नहीं आते। इसलिए साहिब ने कहा, एक घड़ी आधी हुसे आध, कबीर संगत साधु की कटे कोट अपराध। घड़ियों की आधी घड़ी भाव भक्ति में जाए, थोड़ा सा, 1 घंटा नहीं है तो आधे घंटे जाओ, आधा घंटा भी नहीं है तो 15 मिनट जाओ, 15 मिनट भी नहीं है आपके पास तो 7.5 मिनट जाओ, 7.5 मिनट भी अगर नहीं है 3 मिनट जाओ। अगर इतना जाते हैं आप तो कटे कोटि अपराध, कुछ अपराध कटेंगे, बुरे तो नहीं कटेंगे पर कुछ कटेंगे। सत्संगति पल ही भली, जम का धक्का न खाए। ये होती है संगति, सत्संगति। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार साहिब।